हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपको पिछली क्लास में मैंने आपको प्रीव्यू टेबल को क्या कर दिया था, फिनिश कर दिया था, जिसमें से दो चीज़ बाकी थी। एक तो बाकी था डी ब्लॉक एलिमेंट और एक बाकी था यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में एक ही क्लास में अच्छे से डायरेक्ट हम लोग पढ़ लेंगे। तो उनको हमने क्या करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए नया टॉपिक और नया चैप्टर, रेडियो एक्टिविटी। बहुत ही ज़्यादा पेपर के लिए डिमांड होती है। एसएससी हो या यूपीएससी हो, एनडीए हो, हर तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसीलिए आज इस चैप्टर को लेके आए हैं आपके पास। तो रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। कैसे खोज हुई, क्यों खोज हुई, इसका क्या रीजन था, वो सभी हम आज आपको इस क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अल्फा बीटा रेज ये क्या होती हैं, किस प्रकार की रेज होती हैं, इनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इसकी खोज आ जाती है। इसकी खोज किसने किया, उनका नाम है A.H. बैकुरल ने किया। क्या किया, सन 1885 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की जिसने खोज किया उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, बैकुरल। साइंटिस्ट थे, क्या नाम है इनका, बैकुरल नाम था। अब ये खोज क्यों हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई, देखो एक बार क्या हुआ कि बैकुरल बाहर से टहलने निकले, तो वो वहां पे बाहर गए और वहां से उन्हें पत्थर मिला, स्टोन मिला, और स्टोन को लेकर कहां पर आ गए, अपने घर पे। और जब अपने घर पे लेके आए तो उस स्टोन को इन्होंने कहां पे रख दिया, अपने अलमारी में छुपा के रख दिया कि होगा उसमें कुछ। उनको थोड़ा नहीं पता था कि इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ है, मटेरियल है, उनको ये नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया, उस पत्थर को लाकर कहां रख दिया था, इस अलमारी में रख दिया था, सेफ में। और उस सेफ में एक क्या रखी थी, फिल्म रखी हुई थी, यानी कि एक पिक यानी कि फोटो रखी हुई थी। ठीक, क्या रखी हुई थी, फोटो। तो उन्होंने उस पर रख दिया। कुछ देर बाद क्या हुआ, 1 से 2 घंटा 3 घंटे बाद दोबारा जब उन्होंने अलमारी खोला, ठीक है, क्या हुआ, जब दोनों ने दोबारा अलमारी खोला तो उन्हें वो तस्वीर क्या हुई, जली हुई दिखाई दी। यानी कि वो तस्वीर क्या हो गई थी, जल गई थी। वो सोच में डूब गए कि अलमारी में ऐसी कौन सी चीज रखी हुई है, ना यहाँ पे कोई ईंधन रखा हुआ है कि ये उस वजह से क्या जो फोटो वो जल जाएगी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं से दिमाग लगाया है कि ऐसा रीजन हो सकता है कि जो ये ब्लैक स्टोन रखा हुआ है यहाँ पे, काला पत्थर, ये इसी की वजह से हुआ। ठीक, किसकी वजह से हुआ होगा, इसी की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, इसकी खोज करना शुरू कर दिया। ठीक है, रिसर्च, इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। तब इन्हें मालूम पड़ा जो ये ब्लैक पत्थर था ना, तो वो क्या था, पिच ब्लेंड था। क्या था वो, पिच ब्लेंड। एक क्या होता है, अयस्क होता है, और होता है यूरेनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, यूरेनियम। तब उसमें उनको ये पता चला कि उस पत्थर में, ब्लैक पत्थर में क्या था, यूरेनियम स्थित था। क्या क्या पाया गया उसमें, यूरेनियम। तो ये एक प्रकार का पिच ब्लेंड क्या होता है, और होता है, अयस्क होता है, और जिसमें ये मिला उसका नाम क्या था, यूरेनियम था। याद रखना, पिच ब्लेंड का जो फॉर्मूला होता है U3, यूरेनियम को U से प्रदर्शित करते हैं, U3O8। याद रखना, ये फॉर्मूला होता है पिच ब्लेंड का। आगे देखो, अब जो यूरेनियम होता है ना, कैसी जली पिक्स, उसमें रेडिएशन होता है। क्या होता है, रेडिएशन होता है। तो यानी कि एक प्रकार का ये जो एलिमेंट होता है वो अनस्टेबल एलिमेंट होता है। अनस्टेबल एलिमेंट क्या होते हैं, अस्थाई। ये होते क्या, जिनका परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर होता है वो कहलाते हैं अनस्टेबल एलिमेंट, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर ऐसा समझ नहीं पाए तो देखो, जिनकी प्रोटॉन ज्यादा होगा, जिनका प्रोटॉन ज्यादा होगा किससे, न्यूट्रॉन से, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। ठीक, याद हो गया। अब देखो, अब होता क्या है, यानी कि इनसे रेडिएशन निकलता है। कौन कौन सा रेडिएशन निकलता है, तो देखो ध्यान से, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस निकलती है। कौन सी रेस निकलती है, अल्फा, बीटा, गामा। ये बहुत ही हानिकारक रेस होती हैं। इनका रेडिएशन इसी से निकलता है। किससे निकलता है, यूरेनियम से। याद हो गया ना। आगे देखो, आगे क्या है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं कहने का मतलब क्या है। अब देखो, इस पत्थर को यूरेनियम क्या होता है, अनस्टेबल होता है।
इसको स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से क्या करता है, ये रेडिएशन को निकालता है। जब सारी रेडिएशन इससे निकल जाएंगी तो कुछ देर बाद ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबल। और ये इसी एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि रेडियो सक्रियता। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जो प्रोसेस होता है ये, उसे रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कहते हैं। यानी कि किसी पत्थर से, यूरेनियम से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलना ही क्या कहलाता है, आपका रेडियो एक्टिविटी। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया कैसे खोज हो गई ना, ये सारी बातें में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, ए.एच. बेकरल ने। उस ओर का नाम क्या था, पिच ब्लेंड था। ओर में था क्या, कौन सा एलिमेंट था, यूरेनियम था। क्या था, यूरेनियम। याद रखना, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर होगा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक, अब देखो ये यहाँ पे ऊपर बात लिखी हुई मैंने आपको बताया, 82 के बाद सभी क्या होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। अब जो रेडियो एक्टिव शब्द है वो किसने दिया, खोज तो किसने किया था, ए.एच. बेकरल ने किया था। जो शब्द का नाम दिया था वो किसने दिया था, एक थी मैडम क्यूरी। क्या थी, मैडम क्यूरी ने इनका क्या दिया था, नाम दिया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब थोड़ी देर बाद हुआ क्या, इन्होंने अब इसके बाद कौन है, रदरफोर्ड है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, ये भी रेडियम जो होता है वो भी एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। उन्होंने रेडियम को उन्होंने देखा कि कैसे रेज निकलती हैं। ठीक, उन्होंने रेडियम को एक पात्र पे लिया और वहां बर्तन पे लिया और उसमें इन्होंने चार्ज को प्रवाहित किया, इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो वहां पे हुआ क्या, कुछ रेज क्या हो गई, कुछ रेडिएशन इधर निकल गई, कुछ रेडिएशन इधर निकल गई और कुछ रेडिएशन सीधा निकल गई। जो रेडिएशन सीधा गई उन्हें माना गया गामा रेज, क्योंकि ये क्या होती हैं, उदासीन होती हैं। क्या होती हैं, उदासीन। और जो रेडिएशन इधर गई वो होती है पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि उन्हें माना गया अल्फा रेडिएशन। क्या माना गया, अल्फा रेज। और जो रेडिएशन इधर गई उसे बोला गया माइनस, जिन पे क्या था, माइनस चार्ज था। तो वो क्या हो गई आपकी, बीटा। तो बीटा पे माइनस चार्ज, गामा पे उदासीन चार्ज और अल्फा पे निगेटिव चार्ज होता है, ये मैंने बताया। और याद रखना, तो अब बात किया जाए कि जो पार्टिकल थे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, किसने किया, रदरफोर्ड ने किया, रेडिएशन की खोज। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब एक चीज पेपर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के रख लेना कि इसकी यूनिट पूछी जाती है कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो क्या होती है यूनिट, ऑप्शन में आएगा, बेकरल भी होगा, क्यूरी होगा, रदरफोर्ड होगा। ये सभी राइट आंसर है, सभी राइट करके आना, आपको कंफ्यूजन नहीं है ना। बेकरल, क्यूरी और रदरफोर्ड ये तीनों हैं यहाँ पे। ठीक है, रेडियो एक्टिव की इकाइयां हैं। आगे देखो, अब क्यूरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैडम क्यूरी क्या थी, जो मैडम क्यूरी थी उन्होंने रेडियम की खोज किया। किसकी खोज किया, रेडियम की। और किसकी खोज किया, पोलेनियम की भी खोज किया। और उसके बाद क्यूरी था, क्यूरी टेम्परेचर आपने इंटर में पढ़ा होगा, क्लास 12 में क्यूरी टेम्परेचर पढ़ा होगा। तो इसकी भी खोज किसने की, मैडम क्यूरी ने। क्यूरी तब होता क्या है, यानी कि किसी भी मैग्नेट को अगर उसके मतलब किसी भी मैग्नेट को अगर हम मतलब कहने मतलब क्या, ज्यादा देर तक गर्म करें, उसको क्या करें, हीट करें, उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, और तो वो उसके एक समय ऐसा आएगा कि वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, उसका समाप्त हो जाएगा, खो जाएगा, यानी खो देगा। तो वही कहलाता है आपका क्यूरी ताप। एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो ये थी आपकी क्लास रेडियो एक्टिविटी की, ये बेसिक सी क्लास थी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके और यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक है वो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। एक चीज और, आपको मैंने पीरियोडिक टेबल बनाना नहीं सिखाया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रिक की सहायता से हम पीरियोडिक टेबल को बना सकते हैं, आपको मैं आपको के सामने बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज क्लास को यहीं पे रखता हूँ। जय हिंद, वंदे।